आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजे जाने के बाद कई तरह की चर्चाएं आम हो गई हैं। पहली चर्चा तो जो जदयू की तरफ से आ रही है वो सिंपल सी बात है कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। 2 बार उन्हें भेजा गया, सम्मान दिया गया। अब आगे पार्टी ने जो फैसला किया उस पर अमल करना होगा, सभी को मानना होगा। इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं अपनी बात रखी थी। ललन सिंह इस मुद्दे पर चुप हैं क्योंकि सब किया धराया उन्हीं का है, जैसा कि कहा जा रहा है। वहीं जदयू में जो आरसीपी गुट है वो बिल्कुल ही शांत और चुप बैठा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कहा जा रहा है कि आरसीपी के बाद किसका किसका नंबर लगने वाला है। अब आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि जिस तरह से जदयू के भीतर एक नई टीम का श्री गणेश हो चुका है, जिसमें आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े ही ज़्यादा मुखर नहीं हो पार्टी की गतिविधियों को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लान बनाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। चुपचाप साइलेंटली, आपको हमने पहले भी बताया था कि वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और पॉलिटिकल व्यक्ति का किया हुआ जो कुछ भी होता है वो एक अलग तरह का परिणाम देता है। अब इस परिणाम में कहीं ना कहीं जिस तरह से ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को आपने देखा होगा कि एक साथ 2-3 दिनों तक रह रहे थे, घूम रहे थे और प्लानिंग का हिस्सा भी थे। हालांकि इसके और भी मायने आप निकाल सकते हैं क्योंकि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरा संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसी स्थिति में दोनों को ही फैसला लेना था। लेकिन आरसीपी पर फैसला होने के बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने और कितने लोगों के पार्टी के कई पदों से और कई सम्मान से बाहर करने का वारंट पर हस्ताक्षर कर दिया है। ऑर्डर हो चुका है और बहुत लोगों पर गाज गिरने वाली है। सबसे पहले तो राज्यसभा के बाद अब आती है विधान परिषद की बारी और विधान परिषद में आपको पता है कि 7 सीटें खाली हुई है। इन 7 सीटों में सबसे अधिक 5 सीटें जदयू की है। जदयू की तरफ से ये बयान भी आ गया है कि उन्हें जो इस बार की 7 सीटों में से 4 सीट एनडीए को मिलने वाली है, उन सीटों में से 2 सीट उन्हें चाहिए। हालांकि 2 सीटों का आंकड़ा उनके पास नहीं है, लेकिन जुगाड़ तंत्र के द्वारा उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से उन्हें 2 सीटें मिल सकती हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावे भी अगर 2 सीट भी मिलती है तो बाकी के 3 लोगों का बाहर होना विधान परिषद से निश्चित है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार किसे सम्मान देंगे और किसे बाहर करेंगे, ये लगभग तय हो चुका है और इस पर हस्ताक्षर हो चुका है। आपको बता दें कि सिर्फ ये पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी है और चर्चा है। इस चर्चा में एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में जो भी संबंध चल रहे हैं, इसमें कई लोगों के बाहर होने की संभावनाएं प्रबल हैं। गुलाम रसूल बलियावी हों या फिर दूसरे तरफ में मुकेश सहनी हों, इसके अलावे रोजीना नाजिस की बात कर लें या फिर कमरे आलम की बात कर लें, इन सारे लोगों को और जो लोग खास करके अगर देखा जाए तो इस बार के विधान परिषद के 7 सीटों में से हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने कोशिश किया है कि वो जातीय समीकरण को बरकरार रखे, हर जाति के हर प्रतिनिधित्व को सम्मान और स्थान मिले। लेकिन इसके बावजूद जो दूसरा खेमा है, उस खेमा में एक तरफ जहां मुकेश सहनी को एनडीए और मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, वहीं दूसरे अर्जुन सहनी को भी इस बार विधान परिषद भेजेगा कि नहीं भेजेगा भारतीय जनता पार्टी, ये अभी भी असमंजस में है। क्या सहनी समाज एक बार फिर से विधान परिषद से आउट हो जाएगा? 2 सहनी का इस बार कार्यकाल पूरा हो रहा है और देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या डिसीजन लेता है। लेकिन सबसे बड़ा डिसीजन नीतीश कुमार को लेना है और नीतीश कुमार के डिसीजन को लेकर के सब जगह चौकन्ना बैठे हुए लोग, चाहे वो उमेश कुशवाहा हों या फिर जिन 5 लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, सभी इस इंतज़ार में हैं कि नीतीश कुमार का कृपा किस पर आएगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि आरसीपी सिंह के जो करीबी कहे जाएंगे या इनमें जिनमें ज़रा सा भी झलक होगी आरसीपी सिंह के करीबी होने का, उनका तो पत्ता साफ है। पर फैसला अंतिम नीतीश कुमार को, ललन सिंह को और उपेंद्र कुशवाहा को करना है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह सवेरे में आज यहीं, कल फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।